अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम वकास अहमद है और आपको अपने NCES ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा 9th क्लास का फ़िज़िक्स का टॉपिक है 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मुहैया कर सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं, उसको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि किसी एक बच्चे की हाइट हम नाप सकते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जैसा कि बच्चों, अगर आप एक किसी ऑब्जेक्ट का मैस नाप सकते हैं, जैसे कि चीनी का मैस 1 kg, जैसा कि किसी फ्लोर का मैस 10 kg, और इसी तरह से किसी चीज़ का वॉल्यूम, ठीक है, दूध को हम लीटर्स में मुहैया कर सकते हैं, वो क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मुहैया कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी सब की सब क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो बच्चों, ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आपके सर के बाल, उसको हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। जैसा कि रेत के मौजूद ज़रात किसी सहरा में जो से ज़र्रे हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको मेजर करना, गिनना तकरीबन नामुमकिन है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा बच्चों, कंपोनेंट्स ये होते हैं कि अगर आपने किसी एक चीज़ का मैस लिखा है 1 किस चीज़ को शो कर रहा है, 1 kg, 1 टन या 1 मिलियन टन, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ एक स्पेसिफिक यूनिट लगाना लाजमी होता है, जैसा कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपने मुकम्मल लिखने के लिए उसके दो कंपोनेंट्स रखने हैं, एक उसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, जैसा कि 1, और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। इन दोनों चीज़ों के बगैर इसको शो करना, एक्सप्रेस करना तकरीबन नामुमकिन है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़, एक है ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़, जैसा कि अगर डिक्शनरी देखी हो तो डिक्शनरी में मौजूद अल्फाज इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको गिन ही ना पाएँ। शायद मेजरेबल तो हैं मगर आप गिन ना पाएँ। मगर आपको क्या बच्चों पता है कि वो सारे के सारे अल्फाज जो उनसे हैं वो सिर्फ 24 अल्फ़ाबेट से मिलके बने हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश के 24 अल्फ़ाबेट से। तो वो 24 अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, उस पूरी डिक्शनरी की बेस है। तो इसी तरह बच्चों, सारे के सारे फिज़िक्स में यूनिट्स की बेस है बेस क्वांटिटीज़। इसको हमने नाम दिया है बेस क्वांटिटीज़। जैसा कि वो 24 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, इसी तरह ही इसके 7 बेस यूनिट्स हैं। जैसा कि उसकी बेस जो सी है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसकी बेस जो सी है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। वो क्वांटिटी जिसमें दूसरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसा कि अल्फ़ाबेट जो से होते हैं ABC से मिलके ही बड़े लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है। इसी तरह ही इन यूनिट से मिलके ही, इन बेस क्वांटिटी से मिलके ही बड़े यूनिट बनते हैं। पहले हम समझेंगे बेस क्वांटिटीज़ को। ये वो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी बेसिस पे सारे के सारी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 7 हैं गिनती में, अल्फ़ाबेट्स 24 हैं और ये क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7। सबसे पहले है लेंथ। फ़र्ज़ किया कि अगर आपने किसी की हाइट मालूम करनी है तो आप उसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, ठीक है। उसके बाद मैस अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट का मेजर करना है कि वो कितना हैवी है तो उसके लिए आप जो सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा मैस। जैसा कि 1 kg शुगर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टाइम अगर आपने मेजर करना हो कि कितना दौरानिया था किसी एक इंस्टेंट का, तो उसके लिए हम यूनिट या क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। उसके बाद करंट या इलेक्ट्रिसिटी, आपके हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो आज जदीद दुनिया का तसव्वुर ही नामुमकिन है। तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए कि कितनी करंट है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद टेम्परेचर होता है किसी एक चीज़ का ठंडा होना या गर्म होना, इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। हमें ये मेजर करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसके लिए हमारे पास क्वांटिटी है टेम्परेचर। उसके बाद 6 नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट पे जो सा हमारे पास 7 है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब बहुत से छोटे सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए कि वो क्वांटिटी में कितने हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये थी बेस क्वांटिटी जो कि गिनती में 7 थी। उम्मीद है आपको ये देख ली होंगी और समझ आ गई होंगी। अब है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। जैसे कि सारे के सारे लव वर्ड्स अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं, इस तरह ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। जैसा कि लेंथ, जैसा कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। इसी तरह आपने देखा बच्चों कि सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ को अगर हम जोड़ें तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाती ही चली जाएंगी। इसकी एक और एग्जांपल एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन बनता है स्पीड ओवर टाइम। ठीक है, ये है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़।